लक्षद्वीप। जब ये नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? शायद सफ़ेद रेत वाले बीच, नीला हरा साफ पानी और एकदम शांत लेगून। लेकिन रुकिए, इन खूबसूरत नज़ारों के पीछे एक बहुत गहरी कहानी भी छिपी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। बात यह है कि लक्षद्वीप की एक नहीं बल्कि दो पहचानें हैं। एक तरफ तो ये टूरिस्ट के लिए किसी जन्नत जैसा है और दूसरी तरफ भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक पावर। अरब सागर में मोतियों की तरह बिखरा हुआ ये आइलैंड ग्रुप। जानते हैं इसमें कुल कितने द्वीप हैं? पूरे 36, छोटे बड़े सब मिलाकर। और मजे की बात यह है कि इन 36 द्वीपों में से सिर्फ 10 पर ही लोग रहते हैं। बस यही चीज इसे भारत की सबसे खास और कह सकते हैं अनछुई जगहों में से एक बनाती है, जहां प्रकृति आज भी अपने असली रूप में है। तो चलिए सबसे पहले उस पहलू की बात करते हैं जिसके लिए लक्षद्वीप सबसे ज्यादा जाना जाता है। आखिर ऐसा क्या है जो इसे एक वर्ल्ड क्लास ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाता है? जरा सोचिए, यहाँ के जो शांत और उथले लैगून है ना, वो वाटर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए तो जैसे जन्नत हैं। स्नॉर्कलिंग करके रंग बिरंगी मछलियां देखनी हो या डीप सी फिशिंग का मजा लेना हो, मतलब एडवेंचर के लिए यहाँ सब कुछ है। जैसे कि कवरत्ती, जो लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर भी है। स्कूबा डाइविंग के लिए ये कमाल की जगह है। इसका लगून इतना शांत है कि जो लोग डाइविंग सीख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो समुद्री कछुओं और वाइब्रेंट कोरल्स की दुनिया में खो ही सकते हैं। अब जरा कदमा द्वीप के बारे में सोचिए। पता है, इंडिया का पहला लैंकादिव्स डाइव स्कूल यहीं शुरू हुआ था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का पानी इतना साफ कि 20 से 50 मीटर नीचे तक क्रिस्टल क्लियर दिखता है। सोचिए डाइविंग का एक्सपीरियंस कैसा कमाल का होता होगा। और फिर है मिनिकॉय, जो सबसे दक्षिणी द्वीप है। यहाँ की संस्कृति और भाषा बाकी द्वीपों से थोड़ी अलग है, लेकिन इसका असली खजाना तो पानी के नीचे है। यहाँ 3 बड़े बड़े जहाज़ों के मलबे पड़े हैं जो डाइवर्स के लिए एक पूरे अंडर वाटर म्यूजियम जैसा फील देते हैं। तो इतना सब सुनकर अगर वहां जाने का मन बन रहा हो तो कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर जाने का प्लान है तो सबसे अच्छा टाइम होता है अक्टूबर से मार्च के बीच का। मौसम एकदम बढ़िया रहता है, वाटर स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, मार्च से मई के बीच थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन अगर बजट में घूमना है तो ये टाइम भी ठीक है। लेकिन एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है एंट्री परमिट। ये बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी बुकिंग या प्लानिंग करने से पहले आपको ये ऑफिशियल परमिट लेना ही होगा। इसके बिना लक्षद्वीप में एंट्री नहीं मिल सकती। अच्छा, ये तो हुई टूरिज्म की बात। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये छोटा सा दूर दराज का द्वीप समूह आखिर इतना जरूरी क्यों है? और यहीं से हम कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा गहरे हिस्से में पहुंचते हैं। तो अब बात करते हैं लक्षद्वीप के स्ट्रेटेजिक महत्व की, मतलब जियोपॉलिटिक्स में इसका क्या रोल है। देखिए, ये सब नजरिए का फर्क है। एक टूरिस्ट को वहां क्या दिखेगा? खूबसूरत बीच, कोरल रीफ्स, वाटर स्पोर्ट्स, एक शानदार छुट्टी की जगह। लेकिन एक स्ट्रैटेजिस्ट की नजर से देखें तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। उन्हें दिखते हैं अहम शिपिंग रूट्स, नेवल सर्विलेंस की पॉसिबिलिटी और एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ये स्ट्रैटेजिक महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम इंडियन ओशन रीजन में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हैं। चीन ने हमारे आसपास के कई देशों में पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, जिससे भारत के लिए चैलेंज बढ़ गए हैं। और इसी वजह से लक्षद्वीप की अहमियत अब पहले से कहीं ज्यादा है। लक्षद्वीप की वजह से भारत को अरेबियन सी में एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ मिलता है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि उस पूरे विशाल समुद्री एरिया के रिसोर्सेज पर और वहां होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने का हक भारत को मिलता है। चलिए इस स्ट्रैटेजिक एंगल को थोड़ा और समझते हैं। बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सी रूट की। लक्षद्वीप के ठीक बगल से गुजरता है 9 डिग्री चैनल। अब ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। जो भी जहाज पर्शियन गल्फ से ईस्ट एशिया जाते हैं, उनके लिए ये सबसे सीधा रास्ता है। तो जाहिर है इस चैनल पर जिसका कंट्रोल होगा, उसका ग्लोबल ट्रेड और नेवल ट्रैफिक पर भी दबदबा रहेगा। ये पूरा इलाका ना एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड जैसा है। एक तरफ श्रीलंका के हम्बनटोटा में चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ कवरत्ती में भारत का नेवल बेस है, जो पूरे अरेबियन सी पर नजर रखने के लिए एक अहम पोस्ट की तरह काम करता है। और एक और बात, लक्षद्वीप मालदीव के बहुत करीब है, और ये प्रॉक्सिमिटी भारत के लिए कुछ चिंताएं भी खड़ी करती है। जैसे मालदीव में चीन का बढ़ता हुआ असर
या फिर उस रीजन में एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज के बढ़ने का खतरा, ये सब भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पर भी असर डाल सकता है। और ऐसे में लक्षद्वीप एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है। तो आखिर में सवाल यही है, एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन या देश की सुरक्षा का एक मजबूत किला, क्या लक्षद्वीप ये दोनों भूमिकाएं एक साथ निभा सकता है? क्या टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए ये अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी बनाए रख पाएगा, या एक को आगे बढ़ाने की कोशिश में दूसरा पीछे छूट जाएगा? इन अनोखे द्वीपों का भविष्य शायद इसी नाजुक बैलेंस पर टिका है।